अभी पिछले कुछ टाइम में आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू कि सर कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे ट्रेड करना चाहिए, डेरिवेटिव्स करना चाहिए, एल्गोस करने चाहिए, ETF में इन्वेस्ट करना चाहिए, इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या वेरियस प्रोडक्ट्स। सो इस कन्फ्यूजन को या ये 4-5 क्वेश्चंस को हम एक साथ एक के बाद एक समझने का ट्राई करेंगे एंड उसका प्रॉपर सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो कैसे ट्रेड करना चाहिए उसको समझने के लिए सबसे पहले तो आपको अपना रिस्क प्रोफाइल समझना पड़ेगा। अभी रिसेंटली किसी के साथ डिस्कशन हो रहा था, इंडस्ट्री वेटरन के साथ। ही शेयर्ड विथ मी कि 48% of the डीमैट accounts that has been opened in last 5 years, उनका एवरेज एज 30 से नीचे है। दूसरे नंबर पे सेबी का जो डेटा हमने लास्ट वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, बट अगर उसको आप कंपेयर करें कि क्रिप्टो करेंसी में कितना लॉस हुआ है तो उसका तो कोई स्टडी अवेलेबल है नहीं। सो आपको रिस्क प्रोफाइल समझने के लिए यू नीड एन एडवाइज़र। रिस्क प्रोफाइल आप समझ नहीं पाओगे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जहां लोगों को लगता है कि हम डायरेक्ट में इन्वेस्ट करके या डू इट योरसेल्फ इन्वेस्ट करके या कुछ सोशल मीडिया से रिसर्च करके वी विल बी एबल टू डू दिस इन्वेस्टमेंट जर्नी इफेक्टिवली। दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो समझने के लिए एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। There are two ways of investing. One is view based and another is system based. एक हाथी होता है और उस हाथी को 6 अंधे लोग अलग अलग एंगल पे खड़े हैं और उसको एनालाइज कर रहे हैं। सपोज कोई व्यक्ति है, वो उसकी पूंछ के पास खड़ा है और वो देख नहीं सकता है, तो वो उसकी पूंछ को टच करके क्या सोचेगा, ये हाथी रस्सी जैसा है। कोई उसके सूट के पास खड़ा है और वो टच करके हाथी को कैसे डिस्क्राइब करेगा, वो डिस्क्राइब करेगा पाइप जैसा है। जो उसके पैर के पास खड़ा है उसको लगेगा हाथी पिलर जैसा है। सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो अलग अलग एंगल पे खड़े रहने वाले लोगों का व्यू अलग अलग है, पर हाथी इन टोटल कुछ अलग ही है। तो जब भी आप व्यू बेस्ड इन्वेस्ट करते हो तो आपका व्यू एक लिमिटेड होता है। आइदर इट इज लिमिटेड फॉर द नंबर ऑफ स्टॉक्स यू आर ट्रेडिंग इन, फॉर द नंबर ऑफ टाइम पीरियड यू आर लुकिंग इनटू एंड फॉर द टूल्स एंड रिसोर्सेज दैट यू आर यूजिंग इट। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें से कुछ यूज नहीं करते हैं, खाली बहाव के साथ ट्रेड करते हैं। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा वेदर यू वांट टू डू ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग। इसको भी फेस बाय फेस समझते हैं। सपोज इफ यू वांट टू क्रिएट अ वेल्थ विथ पीस ऑफ माइंड, तो आपको इन्वेस्टमेंट जर्नी करना पड़ेगा विथ सफिशिएंट डेडिकेटेड पेशेंस एंड टाइम। और अगर आप में स्किल है, रिस्क बियरिंग कैपेसिटी है, आपके पास रिसोर्सेज हैं और आप वॉलेटिलिटी को डाइजेस्ट कर सकते हो, तो ट्रेडिंग आपके लिए है। अदरवाइज ट्रेडिंग इज नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। ऑफ लेट विद द एडवांसमेंट ऑफ एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग, बहुत सारे लोगों को लगता है इसमें हमें क्या करना है। पर एल्गोरिदम्स जो होते हैं वो आपके सिस्टम के बेसिस पे रन होते हैं, तो उसमें भी साइकोलॉजिकल या मेंटल हार्डवर्क तो आपको करना ही है कि वो जो सिस्टम बनाना है, वो सिस्टम में क्या इनपुट्स लेने हैं, क्या टूल्स यूज़ करने हैं, कितना टाइम पीरियड लेना है, एंड देन यू हैव टू डिज़ाइन द ऑल्गो। द मेन डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग एंड मैनुअल ट्रेडिंग इज कि मैनुअल ट्रेडिंग में आपको मैन्युअली सौदा करना है। देयर इज़ अ टर्मिनल के सामने बैठा रहना है या स्क्रीन के सामने बैठा रहना है और कीबोर्ड पे आपको खुद सौदा करना है। वेयर एज एल्गोरिदम ट्रेड्स ऑन योर बिहाफ। सो दिस इज द मेन डिफरेंस। इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट में कई लोगों को ऐसा लगता है कि हम
स्टॉक्स आइडेंटिफाई अच्छी तरीके से कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। पर देर आर मोर देन 5000 कंपनीज लिस्टेड। कौन सा स्टॉक कब चलेगा, क्या उसका फंडामेंटल है, क्या बिगड़ेगा, क्या सुधरेगा, यू आर नॉट एबल टू ट्रैक ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो कैसे ये जर्नी करनी चाहिए? तो अगर आप इन्वेस्टर हैं और आप मार्केट में एंटर हो रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इजी और बहुत ही सूटेबल प्रोडक्ट होता है इंडेक्स इन्वेस्टिंग। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, देर आर रेप्यूटेड वेटरन इंडस्ट्री इन्वेस्टर्स जो ये सलाह देके गए हैं। वॉरेन बफे इज वन ऑफ देम। Haven't changed my will, and it directs that my widow would have 90% of the funds in index funds, and I think it's better advice than people are generally getting from people that are getting paid a lot to give other advice. You don't. कि अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए इंडेक्स इन्वेस्टिंग इन अ म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे टू इन्वेस्ट। उससे एक स्टेप आगे आता है ETF इन्वेस्टिंग। ETF माने क्या होता है? इट्स अ बंच ऑफ स्पेसिफिक थीमेटिक इंडेक्स और स्पेसिफिक इंडेक्स विच आर ट्रेडेड इन द मार्केट एज अ स्टॉक। तो उसका प्राइस डायनामिकली एवरीडे चेंज होता है और उसमें आप एक शेयर लेने की जगह पूरा बंच बाय करते हैं। तीसरे नंबर पे अगर इस दोनों से आप आगे बढ़ते हो तो देन देयर इज एक्टिव म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। नाउ इंडेक्स इन्वेस्टिंग एंड ETF इन्वेस्टिंग वेस्टर्न कंट्री में बहुत ही प्रोमिनेंट है। रीजन बीइंग कि वहाँ पे इतने सारे म्यूचुअल फंड हो गए हैं कि अल्फा जनरेट करना डिफिकल्ट है। वेयर इज इन इंडिया इंडेक्स इन्वेस्टिंग, ETF इन्वेस्टिंग is in a very initial stage, पर एक्टिव इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स जो हैं they are able to generate better alpha from the market। क्योंकि इंडिया का मार्केट अभी भी बहुत ही वाइड है, बहुत ही डाइवर्स है। there are lot of opportunities which are not captured as a part of index। तो आप एक्टिव म्यूचुअल फंड्स एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके आगे जाते हुए जब आपका पोर्टफोलियो एक साइजेबल एसेट का बन जाता है देन यू कैन थिंक ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ PMS। PMS क्या है? इट्स अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। एज पर सेबी गाइडलाइन PMS में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है वो 50 लाख रुपए का होता है। तो अगर आपका नेटवर्थ 2-2.5 करोड़ से ऊपर है देन यू कैन एलोकेट सम 50 lakhs टू PMS फंड मैनेजर्स। PMS is one step higher than mutual fund in terms of risk as well as reward. It is a regulated product. पर यहाँ पे फोकस ज़्यादा रहता है, यहाँ पे पोर्टफोलियो का स्ट्रक्चर उस हिसाब से किया जाता है जहाँ रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा इन्वेस्टर के लिए हायर साइड पे रहता है। ये स्टेप भी अगर आप क्रॉस कर चुके तो नेक्स्ट स्टेप इज AIF, that is Alternative Investment Fund। Now what is an alternative investment fund? तो आपने कई बार सुना होगा कि there are shares which are available in an unlisted space। पर अनलिस्टेड स्पेस में एज एन इंडिविजुअल आपकी कैपेसिटी नहीं है कि आप जो रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट है या जो बल्क परचेज हैं वो कर पाए। तो उसके लिए प्राइवेट प्लेसमेंट होता है। दिस इज प्राइवेटली प्लेस्ड फंड्स AIF। सेबी के रेगुलेशन के हिसाब से उसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट इज 1 करोड़। पर ये पैसा एक साथ आपको नहीं देना होता है, देयर आर ट्रेंचेस। इसमें बेनिफिट ये है कि आप अर्ली स्टेज इन्वेस्टिंग थ्रू VC या प्राइवेट इक्विटी रूट के थ्रू आप कर सकते हो। थोड़ा लीवरेज वाले प्रोडक्ट में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, हेज फंड्स एंड काइंड ऑफ दैट। तो ये आपको एक स्टेप PMS से भी आगे का रिस्क रिवॉर्ड देता है। इसमें ड्रॉबैक ये है कि द फंड हैज़ अ लॉक इन पीरियड। तो इतना ज़्यादा अमाउंट एक साथ लॉक इन करके अगर आप रह सकते हो 6-7 साल के लिए तो देन दिस इज़ द प्रोडक्ट दैट यू शुड एक्सप्लोर। तो ये हो गई इन्वेस्टमेंट की बात। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में कई लोग ऐसा मानते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस हमने सीख लिया तो मोर देन सफिशिएंट, डेरिवेटिव एनालिसिस हमने सीख लिया, ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हमने सीख ली तो ये चीज़ ईजी हो जाएगी। नो, इट्स अ कंटिन्यूस लर्निंग प्रोसेस। तो
सबसे पहली बात है, ट्रेडिंग में आपको अपना सिस्टम बनाना पड़ेगा. नो मैटर वॉट एवर टूल यू यूज, आइदर यू यूज टेक्निकल सॉफ्टवेयर लाइक स्पाइडर सॉफ्टवेयर है, फाल्कन है, मेटास्टॉक है, इसमें से बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है, पर आपके लिए सूटेबल कौन से सिस्टम है. मूविंग एवरेजेस, RSI, स्टोकेस्टिक्स, कैंडलस्टिक्स, क्या पैटर्न या क्या कॉम्बिनेशन ऑफ टूल्स आपके लिए सफिशिएंट है, वो टूल को आप एक सिस्टम में फॉर्मेट करो एंड देन यू हैव टू अप्लाई इट विथ अ बैक टेस्टिंग ऑफ 4 और 5 years कि पास्ट में ये टूल्स या सिस्टम ने कैसे परफॉर्मेंस दिया हुआ है, देन ओनली यू कैन रिलाई. सो एल्गोरिदम्स हैज डन वन गुड थिंग कि आप ये सिस्टम को बैक टेस्ट कर सकते हो, और बैक टेस्टिंग में जितनी भी सिस्टम में जो भी रिजल्ट्स आते हैं, बेसिस दैट यू शुड फॉलो दैट सिस्टम and your trades will be done by the algorithms. Option strategies बहुत ही misunderstood concept है. अभी recently अहमदाबाद में एक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट फेयर लगा था. I visited that. Lot many providers were fintech companies. So they had ready-made strategies. They had so broking जैसा तो कुछ रहा ही नहीं है. All of them have started offering a customized and differentiated solutions. तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है. ऑप्शन स्ट्रैटेजीज में भी देर आर 23, 24, 25 टाइप्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. उसमें से आपकी प्रोफाइल के हिसाब से 2 या 3 या 1 जो भी स्ट्रैटेजी आपके लिए सूटेबल है, चूज दैट स्ट्रैटेजी एंड बैक टेस्ट इट. एंड अगर आपको फेवरेबल लगती है फ्रॉम अ रिस्क रिवॉर्ड परस्पेक्टिव, फ्रॉम द कैपिटल इन्वेस्टमेंट परस्पेक्टिव, देन यू अप्लाई इट एंड देन यू टेक इट फॉरवर्ड. बट इन सब में ऑलवेज रिमेंबर, जैसे आप ट्रेडिंग में जाओगे आपका रोल एक्टिव हो जाएगा, और जब आप इन्वेस्टमेंट में जाते हो तो आपका रोल पैसिव रहता है. और जैसे मैंने शुरुआत में बताया कि व्यू बेस्ड इन्वेस्ट करना चाहिए कि सिस्टम बेस्ड करना चाहिए, वेदर यू आर इन्वेस्टर और अ ट्रेडर, अल्टीमेटली यू हैव टू इन्वेस्ट विद अ सिस्टम. क्योंकि आपका व्यू कभी भी गलत जा सकता है. आपका व्यू जो है वो एकदम से मैक्रो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऐसे हो गए कि जो बेसिस या जो एजम्पशन पे आपने व्यू बनाया था वो एजम्पशन ही बेसलेस रह गया, तो आपका व्यू भी बेसलेस रह गया. तो आपकी स्ट्रैटेजी में रिस्क बिग लॉस में कन्वर्ट हो सकता है. सो डोंट हैव अ स्टिक एडमेंट व्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग सिस्टम. In fact, go with a systematic investment approach. Whether you are going with a trading setup or a investment setup, आपके लिए सिस्टम होना चाहिए. अगर कोई बंदा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता है तो देयर इज अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान. अगर डायरेक्ट स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है तो सिलेक्ट अ बंच ऑफ स्टॉक्स, 10-12 स्टॉक्स विच यू फील लाइक, उसको स्टॉक बास्केट बना के उसमें हर महीने आप परचेज कर सकते हो. सो दैट्स हाउ यू हैव टू follow this strategy. I hope this video has given you a lot of clarity in terms of the questions that you have in your mind, and you will apply it in your investing or trading journey. But always remember, any venture or any adventure or any endeavor has to have a advisor, supporter in the backing. तो advisor के साथ consultation करके ही इस venture में आगे बढ़िए.